कमाले बुज़दिली है अपनी ही आँखों में पस्त होना, कमाले बुज़दिली है अपनी ही आँखों में पस्त होना, गर ज़रूरत की होती तो क्या कुछ हो नहीं सकता, और उभरने ही नहीं देती है बेईमानियाँ ये दिल की, वरना कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। अखंड भारत दिवस और स्वतंत्रता दिवस की हर देशभक्त को, हर देश प्रेमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भारत, अखंड भारत, भारत, अखंड भारत। जब भारत शब्द है फिर अखंड भारत शब्द क्यों? अखंड क्या होता है? जो टूटा फूटा नहीं है, जो छिन्न भिन्न नहीं है, जिसके हिस्से नहीं हुए हैं, जिसके टुकड़े नहीं हुए हैं, जो पूर्ण है, जो संपूर्ण है, उसे अखंड कहते हैं। फिर अखंड भारत क्या है? जब भारत शब्द है, अखंड भारत का मतलब यह है कि जो आज का भारत है ये पूर्ण भारत नहीं है, आज का भारत टूटा हुआ है। आज का जो वर्तमान भारत है ये एक हिस्सा मात्र है, ये अखंड भारत नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जो हमारा अखंड भारत था उसका आकार कछुए के जैसा था, इतना विशाल, इतना व्यापक, इतना बड़ा हमारा अखंड भारत था। साथियों, ये लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते घटते 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 सिर्फ हिंदुस्तान बचा है। और ये कहना सही नहीं है कि जो भारत है उसका प्राचीन नाम भारतवर्ष, जो हिंदुस्तान है आज उसका प्राचीन नाम भारतवर्ष और उसके पहले जम्बूद्वीप था। जबकि कहना ये चाहिए कि जो आज का हिंदुस्तान है वो भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है, एक हिस्सा मात्र है, और जो आर्यावर्त है वो भी भारतवर्ष का एक हिस्सा है, और आर्यावर्त ये जम्बूद्वीप का एक हिस्सा भर है। मतलब हमारा भारत कितना विशाल है, कितना व्यापक और कितना बड़ा था, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। साथियों, जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। ये उसका सबूत है दोस्तों। भारत के बहुत सारे नाम चलते आ रहे हैं, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यावर्त, भारतखंड, हिंद, हिंदुस्तान, ऐसे बहुत सारे नाम हमारे भारत देश के हैं। और अखंड भारत ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। अखंड भारत ये कोई ख्याली शेख चिल्ली के पुलाव नहीं है कि किसी ने कोरी कल्पना कर दी अखंड भारत की। अखंड भारत ये ऐतिहासिक सत्य है। सन 1800 से पहले वर्तमान भारत के चारों ओर जो देश दिखाई देते हैं उनका अस्तित्व था ही नहीं, ये देश थे ही नहीं जो देश आज दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि सन 1800 से पहले भारतवर्ष जो है, जम्बूद्वीप जो है, एक विशाल देश था, ये देश तब थे ही नहीं। और 2500 वर्ष पहले जो भी आक्रमण हुए, यूनान, यवन, शक, कुषाण, सीरियन, मुगल, हुन, कुषाण, डच, पुर्तगाल, अरब, अंग्रेज, तुर्क, तातार, जितने भी आक्रमण हुए हैं ये सभी आक्रमण हिंदुस्तान पर हुए हैं, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है दोस्तों। ये सब आक्रमण हिंदुस्तान पर हुए हैं, ऐसा इतिहासकारों ने अपने इतिहास की पुस्तकों में लिखा है। किसी ने भी ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान पर आक्रमण हुआ, म्यांमार पर आक्रमण हुआ, बांग्लादेश पर आक्रमण हुआ, म्यांमार पर आक्रमण हुआ, मालदीव पर आक्रमण हुआ, नेपाल पर आक्रमण हुआ, ऐसा किसी ने भी नहीं लिखा है। सभी ने ही लिखा है दोस्तों कि हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ है। मतलब इसका सबूत है कि हिंदुस्तान जो है एक बड़ा विशाल भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त एक बहुत बड़ा देश था। इसके टुकड़े होते 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 आज हिंदुस्तान बचा है साथियों। और अखंड भारत ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। जैसे 370 हटने से पहले सारी दुनिया में कश्मीर को विवादित क्षेत्र माना जाता था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, लेकिन 370 हटने के बाद दुनिया को जवाब मिला कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। और वो दिन दूर नहीं साथियों जब पीओके पाक अधिकृत कश्मीर भी जो भारत का हिस्सा है वो वापस भारत का हिस्सा बन जाएगा। और हम भारत के 137 करोड़ देशवासी, हम 137 करोड़ हिंदुस्तानी भारतवासी सभी लोग जो है अपने भारत को उसका जो छीना हुआ हिस्सा है वो वापस ला के रहेंगे। ये हर भारतवासी की दिली ख्वाहिश है कि भारत जो है वो पीओके को वापस ले के रहेगा। और लेकिन दोस्तों भारत को जितना
नुकसान या जितना खतरा बाहरी आक्रमण से रहा है, उतना ही या उससे भी ज़्यादा खतरा जो है वो भारत में रहने वाले गद्दारों से रहा है। भारत में वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, लेकिन ये आज का भारत है, नया भारत है, नौजवान भारत है। ये गद्दारों को जवाब देना जानता है, ये गद्दारों को उनकी औकात दिखाना जानता है। ये आज का नया भारत है, ये नौजवानों का भारत है दोस्तों। और पाकिस्तान से हम हमारा पीओके लेके रहेंगे। और वो लोग, वो देश जिनकी आंखें भी पूरी नहीं खुलती है, चिंग चांग पुंग पुंग पिंग, वो भारत को आंखें दिखाता है। अरे पहले अपनी आंखें पूरी खोल लो। और ये पिद्दा सा पाकिस्तान, जिसका नाम तो पाक है कि इरादे पूरे नापाक है, काम पूरे नापाक है, ऐसा पाकिस्तान चीन की पीठ पर बैठकर भारत को धमकी देता है, भारत को आंखें दिखाता है और भारत में आतंकवाद फैलाता है। उस बात को ना भूले कि वो 2 दिन का मेहमान नहीं अगर भारत ठान ले तो। लेकिन हम भारतवासी, हमारा भारत देश प्रेम की भाषा जानता है, हम प्रेम की भाषा जानते हैं, हम प्रेम की भाषा मानते हैं। लेकिन जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, ये भी नीति भारत की है। अब वो दिन लग गए कि आओ भैया हम शेर है, शेर सोया हुआ है, आओ कूदो हमारे ऊपर। पहले शेर पे लोग कूदते थे, खुदकते थे, शेर का बाल खींचते थे, शेर की दुम खींचते थे और शेर कुछ नहीं कर पाते थे। वो शेर सोया हुआ था, लेकिन ये सोया हुआ जो शेर है, जो सोया हुआ सिंह है, वो जाग चुका है। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ का यरता ना समझे सिंहों की खामोशी को। ये भारत का हर नौजवान सिंह है, ये जवाब देना चाहता है। और हम सभी भारतवासी जो है एकजुट होकर देश के लिए काम कर सकते हैं, देश को आगे हम बढ़ा सकते हैं, मजबूती के साथ हम देश को आगे ले जा सकते हैं। और चीन और पाकिस्तान मिलकर जब भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं, और यही के लोगों के जो जयचंद है भारत के, उनके साथ मिलकर भारत को ही अंदर से दीमक लगाकर, दीमक जैसा चाट कर खोखला करना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाला है, उनके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं हैं। कि हम सब भारतवासी धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर अपने देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से हर क्षेत्र में मजबूत बनाने के कटिबद्ध है। हमारी जाति एक है, भारतवासी, हमारा धर्म एक है, भारत। हम जाति, रंग, रूप, भाषा और भेदों को छोड़कर सिर्फ भारतवासी है। इस बात को याद रखने वाले हम भारत के लोग हैं, हम ऐसे नौजवान हैं, ऐसे हम साथी हैं जो देश को आगे ले जाने वाले हैं। भारत की सेना बहुत शक्तिशाली है, भारत देश बहुत शक्तिशाली है। भारत अब मजबूत हाथों में है दोस्तों, और किसी की मजाल नहीं जो भारत को आंख उठाकर देख सकता है। और पाकिस्तान को हरिओम पवार जी के शब्दों में कहना चाहूँगा, और जो लोग आतंकवादियों और हथियारों जो हथियारे हैं उनका महिमा मंडन करते हैं और उनको बढ़ा चढ़ाकर उनका गुणगान करते हैं, उनके भी दिन अब चले गए दोस्तों। हरिओम पवार जी के शब्दों में कहना चाहूँगा, जब चौराहों पर हथियारे महिमा मंडित होते हो, भारत माँ की मर्यादा के मंदिर खंडित होते हो, जब कश भारत के नारे हो गुणवत्ता की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तब केवल आवश्यकता है हिम्मत और खुददारी की, दिल्ली 24 घंटे की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश थमा दो घाटी गैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जिनको भारत की भूमि ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा है, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा है, गद्दारों को धरती में जिंदा गड़वाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। भारत में अब हिम्मत भी है और अब खुददारी भी है, और भारत जवाब दे सकता है। और जो पाकिस्तान जो हमको बार बार चीन के साथ मिलकर आके दिखाता है और हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसने भूलना नहीं चाहिए कि हमने बांग्लादेश के समय उसकी क्या हालत की थी, और हम उसकी हालत अब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है,
हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। तीर हमारे तनी कमानों वाले जब भी छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे। क्या डरना अमेरिका की बाधाओं से, आंख मिलाओ दुनिया के दादाओं से। भारत वालों भारत को बलवान करो, एक नहीं 100 एटम बम तैयार करो। मैं भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। दोस्तों, भारत को मजबूत बनाना है। हम 137 करोड़ भारतवासी न किसी धर्म के, न किसी जाति के, न किसी भाषा के हैं। हम सभी बस एक ही जाति के हैं, भारतवासी। हम सभी एक ही धर्म के हैं, भारत। और हम सबको मिलकर इस राम, गौतम, महावीर, नानक के देश को आगे बढ़ाना है दोस्तों, और साथ में काम करना है। भारत को आगे लेके जाना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना है। ये नौजवानों का देश है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक, हर देशभक्त तक पहुंचाना है, और आप इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये आपकी आवाज़ है, ये भारत की आवाज़ है, ये भारत के हर देशभक्त की आवाज़ है। और अखंड भारत का सपना एक दिन जरूर साकार होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।